पहला नियम क्या बोलता है? न्यूटन साहब कुछ नियम कानून पढ़ के आए और आपके सामने रख रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन, उनकी कहानी कहानी क्या है? वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain in rest. An object in motion will remain in motion जब तक कोई फोर्स ना लगे। भाई फोर्स लगेगी तभी तो एक रुकी हुई बॉडी चलेगी, फोर्स लगेगी तो चलती हुई बॉडी रुकेगी। यही बात आइजैक न्यूटन सर ने कही फर्स्ट लॉ में। न्यूटन के टोटल 3 नियम आपको पढ़ने हैं, 3 नियम, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। पहला नियम, अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अभी समझेंगे ये, in a straight line unless an external force is applied on it। क्या कह रहे हैं? एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी या अपने यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से चलते रहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज ना होना। अब बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो भैया जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो चीज जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। जब तक फोर्स नहीं लगेगा ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड घटेगी। और तीसरी बात, स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे। मोटा मोटा ही बोला है। क्या क्या? An object remains in its state of rest or of uniform motion along a straight line until and unless an external force is applied on it. An object remains in its state of rest or of uniform motion, constant speed से चल रहे हैं, 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 along a straight line, जिस लाइन पे चल रहे उसी लाइन पे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज ना करते, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्पीड चेंज ना कर दे। भाई पीछे से मार दूंगा स्पीड बढ़ जाएगी, आगे से मार दूंगा स्पीड कम हो जाएगी, साइड से मार दूंगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही बोल रहा है फर्स्ट लॉ। बड़ा सिंपल है ना? क्या कह रहा है? बहुत सिंपल। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, जादू से नहीं चलेगी। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जैसे ये गेंदा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, चल रही है, 5 मीटर सेकंड से चल रही है, चल रही है। जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ना ही इसकी स्पीड बढ़ सकती है, ना ही इसकी स्पीड कम हो सकती है, ना ही इसका डायरेक्शन बदलेगा। यहां पे एक चीज मानिए कि ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। आगे समझाऊंगा क्यों बताया ये। एनीवेज, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पहले अपने क्लियर कर लेते हैं, ये बताऊंगा अभी आगे, आगे बताऊंगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से। न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरे साथ में बोलो। क्या? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा और उसी डायरेक्शन में चलेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये है फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब इसका एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में तो आपके तरीके समझाना पड़ेगा। अब मैं आपकी तरह से आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाता हूं। आप बेटा वो ऑब्जेक्ट हो, ये हो आप, बगल में किताबें पड़ी हैं। किताबें किस पे हैं आपकी? आपकी किताबें मान लेते हैं रेस्ट पे हैं। आपकी किताबें अगर रेस्ट पे हैं, इफ योर बुक्स, देखो तुम्हारे तरह से तुम्हें फर्स्ट लॉ समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जेनजी के जमाने में। ये मान ले तेरी किताबें हैं। अगर तेरी किताबें रेस्ट पे हैं तो वो रेस्ट पे ही रहेंगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए,
जब तक मम्मी ना आए, किताबें खोल के रखे हुए हो, पढ़ना लिखना है नहीं तुमको, हम बस यही सब करना है, कल को नौकरी नहीं करोगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, किताबें रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहेगी। A body at rest will remain at rest unless an external force is applied.